प्लीज आप इस वीडियो को आज पूरा वॉच करना और मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया ना तो आपका एक भी टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करता हूं विदाउट एनी डिले। कहते हैं कि हर चमकते हुए सितारे के पीछे सदियों पुरानी काली रातें होती हैं और यही वो रातें होती हैं जो एक सितारे को मजबूर कर देती हैं चमकने के लिए, जो कि स्टार बन जाना, सुपरस्टार की तरह लाइफ को एंजॉय करना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि लग्जरियस लाइफ को जीना, लग्जरियस लाइफ के मजे लेना हर बंदा चाहता है, लेकिन बॉस ऐसी लाइफ के पीछे हद पार मेहनत होती है, हद पार जुनून होता है। क्योंकि आम से दिखने वाले ये बंदे एक रात के स्टार नहीं होते। ये जिंदगी की कई ऐसी रातों से गुजरते हैं जहाँ कुदरत कोयले को भी हीरा बना देती है, जहाँ कोयले से भी चमक आने लगती है। और ऐसे ही कोयले के खानों से निकलते हैं ये सुपरस्टार्स जिनकी पूरी दुनिया दीवानी होती है। बॉस ये सक्सेस रातों रात नहीं मिलती, पर मीडिया और लोगों को लगता है कि ये सक्सेस रातों रात मिल गई, ये बंदे रातों रात कामयाब हो गए, इनकी ब्रांड वैल्यू रातों रात बढ़ गई। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उस एक रात के पीछे उन बंदों की सालों की मेहनत होती है, उनका सालों का डेडिकेशन होता है, उनका सालों का हार्डवर्क होता है, और उसके बाद मिलती है ये कामयाबी जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल होती है। और ये ऐसी कामयाबी होती है जिसे पूरी दुनिया सालों तक याद रखती है। और कुछ ऐसा ही हुआ था उसेन बोल्ट के साथ। पहली बार ओलंपिक में बिना दौड़े बाहर हो जाने के बाद लोग उसेन को भूल गए थे, लेकिन बोल्ट के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद मीडिया को लगा कि ये बंदा रातों रात कामयाब हो गया, ये बंदा एक रात में स्टार बन गया। और उस एक रात के स्टार का इंटरव्यू लेने कुछ न्यूज रिपोर्टर्स उसके ग्राउंड पर पहुंच गए जहां वो बंदा प्रैक्टिस कर रहा था। बोल्ट की हार्ड प्रैक्टिस को देखकर रिपोर्टर्स के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इतनी हार्ड प्रैक्टिस के बाद भी बोल्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बॉस उसी इंटरव्यू में बोल्ट से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप हमें देखकर इतने घंटों तक प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसा क्यों? आपको थकान नहीं लगती क्या? तब बोल्ट का जवाब था, जी नहीं, और ये हार्ड प्रैक्टिस मैं पिछले 24 सालों से कर रहा हूँ। बॉस ये होती है एक रात की सक्सेस के पीछे का हार्डवर्क जो 24 साल लंबा था। और इसके बाद इन बंदों को कामयाबी मिलती है। कोई भी बंदा एक दिन या एक रात में सक्सेसफुल नहीं हो जाता, कोई भी बंदा एक दिन या एक रात में कामयाब नहीं होता, लेकिन एक ऐसी सुबह जरूर आती है जब बंदा कामयाब होता है। आफ्टर वर्ल्ड कप कुछ ऐसा ही हुआ था रोहित शर्मा के साथ। एक न्यूज रिपोर्ट में सीधे सीधे लिखा गया था कि रातों रात बढ़ी रोहित की ब्रांड वैल्यू, लेकिन रोहित ने इस ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए जो मेहनत की थी, जो हार्डवर्क किया था, वो कहीं पर भी नहीं लिखा गया था, या फिर वो हार्डवर्क किसी को मालूम नहीं था। क्योंकि मीडिया अक्सर लोगों की कामयाबी को हाईलाइट करती है, उसके पीछे के हार्डवर्क, हार्ड स्ट्रगल को कभी भी नहीं। मीडिया अक्सर लोगों को लोगों की कामयाबी दिखाता है, उनका डेडिकेशन नहीं, उनकी प्रैक्टिस नहीं। क्योंकि लोग भी एक रात में स्टार बनना चाहते हैं, एक रात में मेहनत करके सालों तक जीना चाहते हैं, लेकिन बॉस मेहनत की एक रात बहुत लंबी होती है। मेसी, इस बंदे को भी अपनी पहली कामयाबी के लिए जिंदगी के 17 साल लग गए थे। यानी वक्त तो लगता है कामयाबी को हासिल करने में, वक्त तो लगता है। बस पिछले 3 सालों से मैं खुद इस चैनल को रन कर रहा हूँ और पहले 1 लाख सब्सक्राइबर्स को हासिल करने के लिए मुझे 3 साल लगाने पड़े थे। लेकिन लोगों को लगता कि एक वीडियो वायरल और सब कुछ हासिल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस उस वीडियो को बनाने में मेरी 3 साल की मेहनत है। यानी वक्त तो लगेगा, तभी बंदा कामयाब होगा, तभी बंदा चमकेगा। किसी को आज पर्दे में देखकर उसकी कहानी को मत आंको, क्योंकि उसकी कहानी बहुत हार्ड हो सकती है। जो आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा गहरा उसका किरदार हो सकता है। यानी किरदार को यादगार बनाने के लिए एक रात नहीं, सालों के साल लग जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सिंपल से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करना। एंड मुझसे कुछ पूछना हो या बात करनी है तो मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर। मेरे इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बॉस, अगर कोई बंदा जी जान लगाकर भाग रहा है तो उसके पीछे 2 रीजंस हो सकती है। नंबर फर्स्ट, या तो उस बंदे का कुछ खो गया है या फिर उस बंदे को कुछ पाना है। लेकिन यहाँ मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो बंदा उड़ रहा था, जिसका सिंपल सा मतलब है कि उसका कुछ खो भी गया था और उसे कुछ पाना भी था। बॉस, द स्टोरी ऑफ लेजेंड्स के स्पेशल एपिसोड में आज हम बात करेंगे इंडियन लेजेंड्स द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के बारे में और जानेंगे उनके लाइफ के कुछ अननोन किस्से, अननोन फैक्ट्स जो एक सिंपल से सरदार को द फ्लाइंग सिख बना देते हैं। बॉस, मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान के लियालपुर में हुआ था और हिंदुस्तान के बंटवारे के दौरान मिल्खा सिंह को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। इस बंदे के भागने के हुनर के कारण ये बंदा दंगाइयों से जिंदा बचा था। ये दंगे तब हुए थे जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। दोस्त, इन दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप को खो दिया था। एक 15 साल का लड़का जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, एक ऐसा लड़का जिसके पास भागने के अलावा कुछ ना था। कोई आम बंदा होता तो हार मानकर बैठ जाता,
लेकिन चैंपियन था यार, इसीलिए हर हालात में हर मुश्किल से भिड़ जाता है और खुद को गेम में बनाए रखता है। अपना सब कुछ खो चुके मिल्खा के पास अब कुछ ना था, लेकिन इस बंदे की लाइफ में बदलाव तब आता है जब मिल्खा का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो जाता है। इंडियन आर्मी ने इस बंदे का सब कुछ बदल के रख दिया, नाम भी और निशान भी, और यहीं से स्टार्ट होती है द फ्लाइंग सिख की रियल जर्नी। बॉस मिल्खा सिंह खुद बताते हैं कि वो दिन के 6-6 घंटे रनिंग पर लगा देते थे। वो दिन के 6-6 घंटे तक रनिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मिल्खा सिंह रनिंग की प्रैक्टिस करते करते बेहोश हो जाते थे, फिर भी अपनी प्रैक्टिस से सेटिस्फाइड नहीं होते थे। अपने एम अपने प्रैक्टिस के लिए इस तरह का पागलपन मिल्खा सिंह को द लीजर्स मिल्खा सिंह बना देता, क्योंकि लूजर्स के पास काम न करने के कई इल्यूजन होते हैं। पैसा नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, ये वो वगैरह वगैरह, बट विनर्स ऐसे हालात में हार नहीं मानते और उसे एक मकसद के लिए जी जान लगाकर प्रैक्टिस करते हैं। मिल्खा सिंह ने 80 में से 77 रेसेस को जीतकर दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो आज तक दुनिया में किसी भी बंदे द्वारा सर्वाधिक रेसेस को जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बहुत एक बार का वाकया है जब मिल्खा सिंह नेहरू जी के कहने पर पाकिस्तान में 400 मीटर रेस कंपटीशन को फाइट करने गए थे। उस रेस में मिल्खा सिंह का सामना उस टाइम के सबसे तेज रेसर अब्दुल खालिद से था, बट उस रेस से पहले कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो मिल्खा सिंह के दिल पर लग जाती है। और जब कोई भी बात किसी भी बंदे के दिल पर लग जाती है तो बंदा सामने वाले का दिल नहीं तोड़ता बल्कि तोड़ता है रिकॉर्ड, और मिल्खा सिंह ने भी कुछ ऐसा ही किया। लोग बताते हैं कि मिल्खा सिंह उस दिन की रेस में दौड़ नहीं बल्कि उड़ रहे थे। बस कोई भी बंदा किसी भी हालात में कमजोर नहीं होता, कमजोर होता है तो उस बंदे का मन। जिस दिन उस बंदे ने मन से ठान लिया कि मुझे चैंपियन बनना है, मुझे जीत के दिखाना है, मुझे अपना वक्त बदलना है, तो फिर वो बंदा अपना वक्त बदल के रहेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, चाहे कायनात क्यों ना पलट जाए। क्योंकि कामयाबी तब तक आपको पाने में कामयाब नहीं होती जब तक आप अपने मिशन के लिए जी जान लगाकर प्रैक्टिस नहीं करते। बॉस जान लगा दो लेकिन जाने मत दो, क्योंकि हर वक्त बदलता है, हर लम्हा मुस्कुराता है। बस बंदे में जिगरा होना चाहिए अपना वक्त अपने दम पर बदलने के लिए। चलो एक कहानी सुनाता हूँ, तो कहानी खत्म होने तक वीडियो को स्किप मत करना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक लड़का था जिसकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे। बॉडी बनाऊंगा, क्लास में टॉप पर आऊंगा, खुद को फिट रखूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, दुनिया से हटकर अपने फैशन को फॉलो करूंगा, अपने ड्रीम अपने सपनों को पूरा करूंगा। पता नहीं और क्या क्या उसके ख्वाब थे, जिन्हें पूरा करने के लिए हर रोज वो अलार्म लगाता, रोज सुबह उठने का वादा करता, रोज नेक्स्ट रोहित विराट बनने का ढोक करता खुद को फिट रखने का, पागलपन दिखाता अपने आप को अपने सपनों को पूरा करने का। उसकी ये कहानी पिछले 10-15 सालों से चल रही थी। जब अलार्म बजता थोड़ी उठता थोड़ी बैठता, फिर आज नहीं कल कर लूंगा। यही करते करते उसके जिंदगी के 10 से 15 साल गुजर गए। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी जिंदगी में कितने नए साल आ गए। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी जिंदगी के कितने साल गुजर गए। धीरे धीरे वो सब कुछ खोता जा रहा था। वो खोता जा रहा था जिसका वो हकदार था, वो सब छोड़ता जा रहा था जिसको पाने का वो प्रबल दावेदार था। बस उसकी आंखों में ख्वाब थे जो बेवकूफियत के शिकार थे। जिस टाइम उसे पढ़ना चाहिए, जिस टाइम उसे दौड़ना चाहिए, जिस टाइम उसे जिम जाना चाहिए, जिस टाइम उसे कुछ करना चाहिए, उस टाइम पर वो कल पक्का कर लेने का वादा कर लेता। वो वादा कर लेता कल 100% कर लेने का। उसने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ मिस कर दिया था जिसका वो असल में हकदार था। आखिर करे भी क्या बेचारा आलस का शिकार था। बहाने बनाना तो उसके बचपन की आदत थी जिसका वो जबरदस्त गुलाम था। दिन पे दिन गुजर रहे थे, महीने पे महीने गुजर रहे थे, साल पे साल गुजर रहे थे। अभी भी वो सुधर नहीं रहा था। नए साल पे नया साल गुजर रहा था। वो वादे पर वादे कर रहा था। मेरा दोस्त अपने हाथों ही मर रहा था। तारीख पे तारीख गुजर रही थी। जिंदगी अपने रफ्तार से चल रही थी और एक दिन अचानक सांसें तेज चलने लगी, धड़कनें बढ़ने लगी। वो अंदर ही अंदर तड़प रहा था। बेचारा पे मौत मर रहा था। उसके सारे सपने उसकी आंखों के सामने टूट रहे थे। बिखर रहे थे वो सारे ख्वाब जिन्हें वो रातों को जगकर देखता था। और फिर क्या, अपना दोस्त खत्म। ना रहा वो इस दुनिया में, ना रहे उसके ख्वाब, ना पूरे हो सके उसके वो ख्वाब। कहानी खत्म। क्यों बॉस, कहानी अच्छी नहीं लगी ना? तुम्हारी अपनी ही तो है, तो बदल दो ना। जो कल पक्का करना है उसे आज कर लो। जिंदगी को अपने हाथों ही संवार लो। देख मेरे दोस्त, ये साल, ये महीने, ये तारीख एक नंबर है जो हर वक्त गुजरते रहते हैं और इनके साथ तुम्हारी जिंदगी भी गुजर रही है। अभी भी टाइम, अपना गोल अपने हाथों ही सेट कर लो। जिम जाना है, बॉडी बनाना, पढ़ाई करना है, बिजनेसमैन बनना है, जो कुछ भी तुम्हें करना है, जो कुछ भी तुम्हारा गोल हो उसे सेट कर लो और अचीव करने के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर कुछ बनना है, कुछ पाना है तो खुद का लाम खुद बनो। दुनिया का कोई भी शख्स तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता जब तक तुम खुद को नहीं बदल सकते। सपने तुम्हारे हैं तो तुम ही पूरा करोगे, ना लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे, ना ही तुम्हारे हालात। क्योंकि तकदीर बदल जाती है अगर जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना जिंदगी की जिंदगी गुजर जाती है तकदीर को इल्जाम लगाते लगाते। नामुमकिन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तू जरा कोशिश तो कर, हर ख्वाब बदलेगा हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर। ये मेरी पसंदीदा कहानी है। कुछ सुना हूं, कुछ खुद लिखा हूं।
जब भी मैं डिप्रेस फील करता हूँ या कल पक्का कर लेने का वादा करता हूँ तो ये कहानी एक बार जरूर पढ़ता हूँ, जरूर सुनता हूँ। मुझे लगा कि आपको भी ये सुनना चाहिए, सो मेरी आवाज में आपके लिए हाजिर है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्यों रनिंग की सोच रहा है? फिट रहना है, आर्मी में जाना है तो ठीक है बॉस, अब पीछे मत हटना। दुनिया इधर की उधर हो जाए बट तुम किसी की मत सुनना, बिकॉज बहुत बहाने मिलेंगे। लेकिन तुम मत रुकना, क्योंकि सिर्फ सोचने से सपने पूरे नहीं होते। सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, जी जान लगाकर तैयारी करनी पड़ती है, रनिंग पर रनिंग करनी पड़ती है। एक एक्सरसाइज को एक बार नहीं 1000 बार करना पड़ता है, तब आती है बोल्ट जैसी रफ्तार, तब होती है बंदे में बोल्ट जैसी धार। बिकॉज किस्मत से हर बंदा नायाब हीरा होता है, बट झपकेगा वही जो हर रोज खुद को घिसेगा। बेशक ये हार्डवर्क या रनिंग तुम्हारे लिए किसी पनिशमेंट से कम नहीं है, बट यही हार्डवर्क, यही मेहनत एक दिन रंग लाएगी जब तेरी कामयाबी शोर मचाएगी। अगर हार्डवर्क से डरोगे तो बड़ा कैसे बनोगे, सबसे अलग कैसे दिखोगे। दुनिया में हर शख्सियत बदलती है, हर बंदा बदलता है, बस फर्क इतना है कि कोई सही वक्त पर तो कोई बुरे वक्त पर। बट किसी का बुरा वक्त देखकर उसका मजाक मत बनाना, बिकॉज ऐसा बंदा बहुत खतरे का होता है। साला अगर अपने जिद पर आ गया ना तो अपना वक्त ही बदल डालता है। बॉस अपना वक्त तू भी बदल सकता है, तू भी बदल सकता अपने आप को, अपने किस्मत को, बट तुझे रोकने वाला एक इंसान है और वो इंसान तुम खुद हो। अगर तुम अपनी सुनोगे तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे। बॉस मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, बट मन से हारा हुआ इंसान जिंदगी में कभी भी नहीं। ये जिद, ये पागलपन तुम्हारे अंदर तब तक रहना चाहिए जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल हासिल न हो जाए, जब तक तुम्हें तुम्हारा मुकाम हासिल न हो जाए। क्योंकि जंग भीड़ से नहीं, जंग जिगर से जीती जाती है, और वो जिगरा, वो पागलपन तेरे अंदर है जो तेरा सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि वहाँ तूफान भी हार मान लेते हैं जहाँ कश्तियां खुद जिद पर होती है। बॉस कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपनी आदतों को नहीं बदलोगे, अपने आप को नहीं बदलोगे। मानता हूँ हालात बुरे हैं, परेशानियां हैं, बट एक बार उठकर तो देख, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। खेल अपना तू खामोशी से खेल, तभी तो कामयाबी का मजा आएगा। अपने दर्द के सामने घुटने मत टेक। जब भी तुझे दर्द का एहसास हो तो रो मत, बोल दे आज तो मुझे आजमा ले, कल मेरा वक्त तुझे आजमाएगा। बिकॉज ये मंजिलों की जंग है, ये मुकद्दर से नहीं मेहनत से जीती जाती है। अपने जिद, अपने जुनून की वो तबाही ला दे जो जमाने के सारे रिकॉर्ड्स को तबाह कर दे। क्योंकि जिनके पास मुसीबतों से खेलने का जिगरा होता है उन्हें दर्द का भी दर्द नहीं होता। क्योंकि जिनके पास खुद से जीतने का जिगरा होता है उन्हें हराने की किसी में ताकत नहीं होती। अब मुझसे एहसास हो गया कि तू थोड़े में नहीं रुकेगा, तू हार नहीं मानेगा। जिंदगी की हर रेस, हर दौड़ को एक चैंपियन की तरह दौड़ेगा। और अगर ये वीडियो दिल में लगी है तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मुझसे कुछ पूछना हो या बात करनी है तो मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर। मेरे इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद, जय भारत। आज से कुछ सालों पहले लाखों लोगों के बीच में एक अमेरिकन बंदे को शर्मिंदा होना पड़ा था। रीजन थे उस बंदे के कुछ काले कारनामे, कुछ काली करतूतें, जिनसे कोई भी बंदा अपना सम्मान खो सकता था, दुनिया की नजरों से गिर सकता था। लेकिन जो कारनामे इस बंदे के थे उससे तो 100% ये बंदा अपना सम्मान खो चुका था, दुनिया की नजरों से गिर चुका था। और ऐसे हालात में उस बंदे को मिल रहा था तो सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन, लोगों की गालियां। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि इसका घर से बाहर निकल पाना मुश्किल था। और ऐसे हालात में कई सारे बंदे हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बट जिनके जहन में खून नए जुनून दौड़ता है वो ऐसे ही हालात में दोबारा उठ खड़े होते हैं, अपने उसी सम्मान के लिए, अपने उसी हक के लिए जिसके असल में वो हकदार होते हैं। बॉस कुछ ऐसी ही कहानी है अमेरिकन रेसर जस्टिन गैटलिन की। डोपिंग की वजह से इस बंदे को कई सालों तक बैन झेलना पड़ा। तो कई बार रनिंग ट्रैक पर उतरते ही लोगों ने मजाक बनाया, कहीं मीम्स बने तो कहीं जोक्स बनाकर इस बंदे का जी भर के मजाक बनाया गया। और इतने मजाक, इतने मीम्स के बाद कोई आम बंदा होता तो टूट जाता, हार मानकर दोबारा ग्राउंड पर ही न जाता। लेकिन जो इतनी सी बात में हार मान जाए, फिर वो चैंपियन कैसा, फिर वो विनर कैसा। और ऐसी सिचुएशन में ये बंदा फाइट बैक करता है। रनिंग की दुनिया में पूरी तरह रिजेक्ट हो चुका जस्टिन गैटलिन किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानता और तैयार करता है खुद को एक ऐसे मौके के लिए जो इसकी जिंदगी बदल दे, जो इसके रिजेक्शन को रिस्पेक्ट में बदल दे। जब भी इसे अपने रिजेक्शन की याद आती तो अपनी प्रैक्टिस को डबल पर डबल कर देता। जब भी इसे लगता कि ये गलत था तब खुद को और तपाता। जब भी इसे लगता कि इसने गलती की थी तब खुद को और तेज दौड़ाता। हर सिचुएशन से निपटने के लिए बंदा खुद को मजबूत पर मजबूत बनाया जा रहा था, लोहे की भट्टी में खुद को तपाया जा रहा था और इंतजार कर रहा था अपने उस एक मौके के लिए जो इसके रिजेक्शन को रिस्पेक्ट में बदल दे। साल 2017 में अपने रिजेक्शन को अपने रिस्पेक्ट में बदलने का मौका मिला खुद को साबित करने का। और इस मौके में ये बंदा इतना तेज भागता है कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला बंदा उसेन बोल्ट भी पीछे छूट जाता है। बॉस दुनिया की हर कामयाब शख्सियत को सक्सेस होने से पहले अपने रिजेक्शन से सामना करना पड़ता है।
बिकॉज रिजेक्शन कभी भी कमजोर बनाने के लिए नहीं होता, ये मोटिवेशन होता है उन विनर्स का जिन्हें दुनिया अपनी राय से नहीं अपने कारनामों से बदलनी होती है। बॉस नाम एक दिन, एक घंटे, एक रात में नहीं बनता। अपने उस एक नाम को ब्रांड बनाने के लिए सालों के साल लग जाते हैं, कभी कभी तो जिंदगियां गुजर जाती है। कभी चंद भर रिस्पेक्ट के लिए तरस रहा वो बंदा उस दिन सर ऊपर करके दौड़ रहा था। और आपका जब कभी भी जिंदगी में रिजेक्शन से सामना हो तो आप हार मत मानना, और ना ही रिजेक्शन के तूफान को अपने गलत कामों में लगा देना, बल्कि अपने जुनून से वो तबाही लाना जिसकी मिसालें थी सारा का सारा जमाना। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन बड़ा खूबसूरत होगा वो मंजर जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी। सुबह जान लगा दो लेकिन जाने मत दो, क्योंकि आज का दिन कठिन है तो कल का दिन बेहतर होगा। और हाँ, अपना दूसरा चैनल भी आ गया है, सो आप उसे एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं इस चैनल पे नहीं कर सकता था। सो आप एक बार जरूर उसे चेकआउट करिए।